स्वागत है बच्चों आपका तथास्तु क्लासेस पे। ठीक है, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वर्ब। ठीक है, मेरी ट्राई यही रहेगी कि हम जितना बेसिक से पढ़ सके उतना बेसिक से हम पढ़ते हुए चलेंगे चीज़ों को। ठीक है ना, तो वैसे भी पहली क्लास होती है, मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करवाता हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है वर्ब। वर्ब का मतलब होता है क्रिया, जिसको आप बोलते हो क्रिया। क्रिया हमारा क्या होता है? वर्ब होता है। ठीक है सर, जो भी आप काम कर रहे होते हो उस वर्ड को जो डिनोट वर्ड करेगा उसको हम क्या बोलेंगे? वर्ब बोले। ठीक है ना, कोई भी आप एक्शन कर रहे हो, ठीक है ना, तो अगर इसको बेसिक लैंग्वेज में आप देखोगे, वर्ब जो आपके होता है सर वो होता है एक्शन डिनोटिंग वर्ड्स। जो आपके एक्शन को दिखाएंगे उसको हम क्या बोल देते हैं? वर्ब बोल देते हैं। एक्शन डिनोटिंग जो आपके वर्ड्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं? वर्ब्स होते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, एक्शन को दिखा रही है और यहां पे और लगा के लिखो, और किसको दिखाएंगे? स्टेट को जो दिखाएंगे। स्टेट का मतलब इवन अवस्था को, उसको भी हम किसका यूज करते हैं? उसको वर्ब का यूज करते हैं अवस्था को दिखाने के लिए, स्टेट को दिखाने के लिए भी। मान के चलो आप आराम से बैठे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, या आपका कोई प्रोफेसर है, मान के चलो आप टीचर हो, ठीक है, उसको भी दिखाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? वर्ब का यूज। अगर आप कुछ काम कर रहे हो, आप सो रहे हो, जाग रहे हो, पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, वट एवर द वर्क यू डूइंग, जो भी आप काम करते हो उस वर्ड, उस काम को जो दिखाएगा वो क्या होता है? आपका वर्ब बन जाता है। अगर आपने बेसिक पैटर्न पढ़ा हो, बेसिक जो इंग्लिश का पैटर्न है वो क्या बनता है? सबसे पहले हम किसको लिखते हैं? सब्जेक्ट को। उसके बाद हम किसको लिखते हैं? वर्ब को। उसके बाद हम किसको लिखते हैं? ऑब्जेक्ट को। ये आपका पैटर्न होता है सर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस क्या? ऑब्जेक्ट। ये पैटर्न होता है। एक्चुअली क्या होता है कि अगर सब्जेक्ट में आप इसको देखोगे, सब्जेक्ट जो आपका होता है हिंदी में कौन होता है? कर्ता होता है। जो कार्य करता है, जो कार्य करता है, जैसे आप हो, आप जब कुछ काम कर रहे हो, मेरी बात ध्यान से समझ, जैसे आप क्रिकेट खेल रहे हो, ठीक है, जैसे मान के चलो मैंने यहां पे बोला कि राम जो है वो क्रिकेट खेल रहा है, ठीक है ना, तो कौन क्रिकेट खेल रहा है? यहां पे आप बोलोगे सर राम, ठीक है, खेल रहा है, तो जो उसकी प्ले है वो आपकी क्या बनेगी? वर्ब। सिंपल। ऑब्जेक्ट क्या बनी? क्या खेल रहा है? क्रिकेट खेल रहा है, ऑफकोर्स ये आपका क्या बन गया? ऑब्जेक्ट बन गया। तो अगर बेसिक लैंग्वेज में बाकी चीजों को हम छोड़ दें, क्या कर रहा है? वो खेल रहा है। क्या खेल रहा है? क्रिकेट खेल रहा है। तो सब्जेक्ट जो है, जो काम करता है, और जो वो क्रिया करेगा, काम करेगा, उसको डिनोट करेगा वर्ब, और उस काम का इफेक्ट किस पे पड़ रहा है वो किसको डिनोट करेगा? आपका ऑब्जेक्ट को डिनोट करेगा। सिंपल सी बात, ठीक है ना। वर्ब को हम अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीके से बांट सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मान के चलो मैंने एग्जाम्पल लिखा, ये आपकी जो वर्ब होती है सर, ठीक है, वर्ब जो आपकी क्रिया है ये आपकी दो टाइप से चलती है। इसे समझ जाओगे आप, दो टाइप की, दो आपकी वर्ब होती है, दो टाइप आपकी वर्ब होती है। एक होती है आपकी ऑक्सिलरी वर्ब, दूसरा जो आपका टाइप होता है वो होता है मेन वर्ब का। हम वर्ब को अलग अलग तरीके से बांटेंगे। पहला जो हमारा टाइप है सर, ये बन गया, वर्ब को हमने दो तरीके से बांट दिया, ठीक है। अभी तक जो हमने पढ़ा है वो क्या पढ़ा है कि वर्ब जो होती है वो काम, कोई काम जब आप कर रहे हो, एक्शन कोई काम कर रहे हो, खेल रहे हो, ठीक है, ऑफ कोर्स, तो सब किस में बोलेंगे। अब स्टेट को भी हम किस में करेंगे? इसी में, वर्ब में ही काउंट करेंगे, ठीक है। फिलहाल हमने यही सीखा। उसके बाद मैंने आपको बोला सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब लिखी थी, उसके बाद क्या लिखा होता है? ऑब्जेक्ट। ये पैटर्न होता है। सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट जो भी काम करे करता, वो किस में चला जाएगा? वर्ब में चला जाएगा। इसमें अगर मैं और एग्जांपल लूं, जैसे अभी आप क्या देख रहे हो? देख रहे हो, क्या देख रहे हो? वीडियो देख रहे हो, वर्ब पढ़ रहे हो आप, ठीक है ना। तो जो भी आप काम कर रहे हो, देख रहे हो, देखना जो आपका क्या बन गया? वर्ब बन गया। उसके बाद आप पढ़ रहे हो, क्या इंग्लिश पढ़ रहे हो, तो पढ़ रहे हो क्या बन गया आपका? ठीक है। आप कोई गेम खेल रहे हो, खेलना भी आपका क्या बन गया? आपका वर्ब बन गया। आप चल रहे हो, चलना क्या बन गया? आपका वर्ब बन गया, ठीक है। कोई भी आप काम कर रहे हो, आप गाड़ी चला रहे हो, चलाना, गाड़ी चलाना क्या बन गया? आपका वर्ब बन गया। सिंपल, ठीक है। कोई भी जब आप काम करते हो उसको हम दिखाते हैं। तो वर्ब आपके पहला जो तरीका है, पहले तरीके के बेस पे जो हम बांट रहे हैं वो दो तरीके से।
एक ऑक्सिलरी वर्ब, दूसरा आपका कौन सा, मेन वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब को ही हम, दूसरा जो हमारा फेमस नाम है वो क्या होता है आपका, हेल्पिंग वर्ब होता है। ऑक्सिलरी वर्ब को ही हम क्या बोल देते हैं, हेल्पिंग वर्ब बोल देते हैं। और इस हिंदी में अगर मैं बात करूं, ये आपकी कौन सी क्रिया है, ये आपकी सहायक क्रिया है, क्रिया। उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं। तो वर्ब के आपके दो टाइप, एक आपका हो गया ऑक्सिलरी वर्ब, दूसरा आपका कौन सा हो गया, मेन वर्ब। ठीक है, फर्दर देखते हैं। अगर मैं बात करूं आपकी ऑक्सिलरी वर्ब की, ठीक है ना, यहां तक हमने दो टाइप पढ़ ली कि वर्ब, आप बोलोगे सर हेल्पिंग वर्ब और कौन सा, मेन वर्ब। अगर मैं बात करूं फर्दर, अगर मैं बात करूं आपकी ऑक्सिलरी वर्ब की और मेन वर्ब की, और सबसे पहले अगर मैं पढ़ूं ऑक्सिलरी वर्ब को, तो अगर आप हेडिंग बनाओगे ऑक्सिलरी वर्ब, आपका एक फर्स्ट टॉपिक बन जाता है इसी बेस को लेके। जैसे मैंने डिस्कस करा यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब, और आपको पता ही है क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब होती है। ये जो आपकी ऑक्सिलरी वर्ब है, इसको आप नेक्स्ट दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। कौन सा, एक तो आपका पहला हो गया ऑक्सिलरी वर्ब, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, और दूसरा आपका टाइप कौन सा हो गया, मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब। क्लियर। जो आपकी ऑक्सिलरी वर्ब होती है ऑल्सो ये दो टाइप की बन जाती है, एक आपका कौन सा, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, दूसरा आपका कौन सा, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, अगर मैं मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब की बात करूं, जितने भी आपके मॉडल्स आ गए, जैसे मान के चलो मैंने यहां पे लिखा कैन, दूसरा मैंने यहां पे क्या लिखा, कुड, तीसरा मैंने यहां पे क्या लिखा, मे, ऑफ कोर्स मैंने यहां पे क्या लिख दिया, माइट, ये आपके ईटी से लगा दो। ये आपके जितने भी आपके मॉडल्स हैं वो भी आपका एक हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं। ये ऑक्सिलरी वर्ब होती है आपके मॉडल्स की, इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है ना, जो आपके मॉडल्स हैं वो सारे भी हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं, और सारे ही जो आपका क्या है, एक तरीके से हेल्पिंग वर्ब ही है मॉडल्स में। अब अगर मैं बात करूं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब की, अगर हम यहाँ पे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब को पढ़ें तो आपकी कौन सी बनती है, पहली आपकी बनती है फॉर्म ऑफ बीई। जितनी भी आपकी बीई की फॉर्म है वो सारी आपकी किस में आ जाती है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में आती है। दूसरी आपकी देखो फॉर्म ऑफ हैव, हैव की जितनी भी फॉर्म है वो आपकी सारी किस में आती है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में। उसके बाद फॉर्म ऑफ डू, ये सब फॉर्म जो है आपकी वो सारे ही आपकी किस में आ जाती हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में आ जाती है। यहां तक सबको क्लियर है। देखो सिंपल सा बात, वर्ब को लेके आपको एक श्योर होना पड़े क्वेश्चन कैसे बनेगा, वो उस तरीके से ध्यान दो। सीधा वर्ब की हमने डेफिनेशन नोट करना करी, बोला कि एक्शन को दिखाएंगे, कोई भी आप काम कर रहे हो तो जो काम आप कर रहे हो उसको दिखाएंगे, सिंपल सी मैटर है। ठीक है ना, ज्यादा सोचने वाली जरूरत है ही नहीं इसमें। उसके बाद जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो आपकी वर्ब की दो टाइप, एक तो ऑक्सिलरी वर्ब, दूसरा कौन सा आपका मेन वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब के फर्दर दो टाइप, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और कौन सा आपका मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब। मॉडल्स जो ऑक्सिलरी वर्ब है उसमें जितने भी आपके मॉडल्स आप पढ़ते हो वो सारे ही हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं, बिल्कुल सिंपल। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैंने बोला कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कौन सी होती है ये भी आपको पता होना चाहिए, तो मैंने यहां पे लिख दिया कि सर फॉर्म ऑफ बी, बी की जो फॉर्म्स होती है वो क्या होती है आपकी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। हैव की भी आपकी जितनी फॉर्म है वो सारी कौन सी आपकी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है, और डू की भी आपकी जितनी भी फॉर्म्स ऑफ वर्ब है वो सारी आपकी कौन सी है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है। यहां तक बिल्कुल क्लियर हो जाओ, इनको नोट डाउन करते चलो, साथ में नोट्स बनाते हुए चलना, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीजें हैं सर। हम एग्जाम के बिल्कुल एक स्ट्रिक्ट एक रेखा में चलेंगे, जो एग्जाम की काम की चीज होंगी उसी को डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है ना, एक्स्ट्रा इधर उधर की बातों में हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इन चीजों में। ठीक है ना, कि हम अगर मान के चलो कि मैं वर्ब को लेके आपको सारे टाइप पढ़ा दिए, सब कुछ बता दिया, उसमें बिलीव होने का फायदा नहीं है। आपको कंपटीशन लाइन में कितना ही पढ़ लो उतना ही कम रहेगा, तो एग्जैक्ट वार करना हो, ट्राई करना पड़ता है। एग्जामिनर की मेंटेलिटी पे वार करने वाला ही बच्चा सिलेक्शन, अदरवाइज तो फिर तुम्हें पता है कितने सालों से तैयारी करने में लग जाते हैं। ठीक है ना, मेन कंसेप्ट यही है।
तो जो यहां तक सो फार देखा गया है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट बन गया आपकी फॉर्म ऑफ ये वाला और मॉडल्स वाला, क्योंकि मॉडल्स के बेस पे भी क्वेश्चन आते हैं और इस प्राइमरी ऑक्सिलरी के बेस पे भी क्वेश्चन आते हैं और इसमें बहुत बड़ा एक रोल प्ले हो जाता है, ठीक है ना। तो अब पढ़ते हैं हम इनको, फॉर्म ऑफ बी को, फॉर्म ऑफ हैव और फॉर्म ऑफ किसको, डू को, ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही बन जाती है। तो अगर मैं बात करूं आपकी टोटल फॉर्म्स ऑफ वर्ब, अगर आपसे कोई पूछे बिल्कुल बेसिक चीज, टोटल फॉर्म्स ऑफ वर्ब कितनी होती है, टोटल फॉर्म्स ऑफ वर्ब, हो सकता है किसी बच्चों को पता हो, पहले से भी नहीं भी पता, तो आपकी टोटल फॉर्म्स ऑफ वर्ब कौन सी होती है, 5 होती है। क्लियर। यहां पे एक लिस्ट बना के देखते हैं। सबसे पहले जो हम वर्ब लिखते हैं सर, यहां पे लिखते हैं वर्ब की बेस फॉर्म, सबसे पहले बेस फॉर्म, ठीक है, सबसे पहले। उसके बाद हम लिखते हैं वर्ब की कौन सी फॉर्म, आपकी फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद भी कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ हो गया, और कौन सा हो गया, यहाँ पे मैंने पूरी की पूरी लिस्ट बना ली, मैंने आपकी सारी 5 की 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब आपके सामने लिख दी, ठीक है। ये 5 की 5 आपके फॉर्म्स ऑफ वर्ब जिनको हम पढ़ाए। अगर मैं बात करूं आपकी जितनी भी फॉर्म्स ऑफ वर्ब पढ़ोगे, जो आपकी ये बेस फॉर्म होती है वही आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। जैसे मैंने यहां पे एग्जांपल लिया, मैंने यहां पे लिखा प्ले, मेरी बात ध्यान से समझना, तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, प्ले, बेस फॉर्म भी प्ले और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी क्या होगी, प्ले। तो जितनी भी आप फॉर्म्स ऑफ वर्ब पढ़ोगे उन सब में एक को छोड़ के, एक को हम डिस्कशन करेंगे अभी, जितनी भी आपकी फॉर्म्स ऑफ वर्ब होती हैं, जो आपकी बेस फॉर्म होती है वही आपकी वर्ब की कौन सी फॉर्म बन जाती है, फर्स्ट फॉर्म बन जाती है। तो प्ले, प्ले, सेकंड फॉर्म क्या बन जाएगी, प्लेट, थर्ड फॉर्म भी आपकी कौन सी बन गई, प्लेट। उसके बाद फोर्थ फॉर्म, जो फोर्थ फॉर्म कौन सी होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम क्या जोड़ देते हैं, आईएनजी जोड़ देते हैं, जिसको हम कौन सी फॉर्म बोलते हैं, फोर्थ फॉर्म बोलते हैं। यहां से क्वेश्चन बना हुआ था फोर्थ फॉर्म को लेके, ठीक है, डायरेक्ट पूछा गया था कि आपसे पूछता है वो कौन सी फॉर्म को हम जीरंड फॉर्म बोलते हैं। जीरंड फॉर्म मतलब समझते हो ना, इस जो आपकी फॉर्म फोर्थ फॉर्म होती है सर, इसी को हम एक फॉर्म बोलते हैं जीरंड फॉर्म। पूछा गया था ये कौन सी आपकी वर्ब की फॉर्म है जो जीरंड फॉर्म है, तो आपकी फोर्थ फॉर्म जो है उसको हम क्या बोलते हैं, जीरंड फॉर्म बोलते हैं। तो आपकी फोर्थ फॉर्म कौन सी बन गई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या, आईएनजी। तो फोर्थ फॉर्म अगर मैं रेडी करूंगा तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, प्लेइंग। फिफ्थ फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो फिफ्थ फॉर्म में हम क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगा देते हैं, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, प्लेज, ठीक है। तो एस या ईएस लगा के हम इस फॉर्म को क्या कर देंगे, रेडी कर देंगे, बिल्कुल सिंपल, ठीक है। प्लेज जो है आपका क्या बन गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। किसी भी वर्ब में हम एस या ईएस जोड़ देंगे तब कौन सी फॉर्म बन जाएगी, वो फर्स्ट फॉर्म बन जाएगी। क्लियर, बिल्कुल सिंपल है, इसमें ज्यादा यहां तक कुछ है ही नहीं ऐसा कुछ जो बताने लायक। अब मैं बात करूं, अगर मैं बात करता हूं वर्ब की बीई की, ये जो आपकी बीई फॉर्म है, जो बीई का बेस फॉर्म होता है वो सर उसको हम बीई लिखते हैं, बेस फॉर्म जो है वो बीई है, बट बीई की जो फर्स्ट फॉर्म है वो आपकी बन जाती है सर सॉरी क्या बन जाती है, एम और कौन सा, आर, ठीक है। तो एक्चुअली क्या है यहाँ पे कि बीई जो है उसकी जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बीई जो है अलग है, वो सेम नहीं है। बेस फॉर्म यहाँ पे आप देखोगे बेस फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या थी, अलग थी, बट बीई में ऐसा नहीं है। बीई की फर्स्ट बेस फॉर्म जो बीई होती है, बी होती है, फर्स्ट फॉर्म जो होती है आपकी एम और कौन सी होती है, आर। अगर मैं सेकंड फॉर्म की बात करूं तो यहां पे आपके आ जाते हैं वॉज और वर्ब। वर्ब की अगर मैं थर्ड फॉर्म की बात करूंगा, ठीक है ना, तो यहां पे आपका बन जाता है बीइंग। वर्ब की फोर्थ फॉर्म आपकी बन जाएगी बीइंग। और अगर मैं बात करूंगा वर्ब की फिफ्थ फॉर्म की बात करूंगा तो ये आपका बन जाएगा इट।
मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें, बीई की फॉर्म सबसे इंपॉर्टेंट तभी बन जाती है। अब मेरी बात ध्यान से समझो, बीई को लेके ही डिस्कशन थोड़ा सा हम कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट चीज जो है, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज सीखने वाली बातें हैं इसमें, कंसेप्चुअल चीजें। यहां पे मेरे को बताओ कि मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लिखा है, एम, और क्या लिखा है, आर। ये जो आर है इसको आप सिंगुलर मानते हो, प्लूरल मानते हो? ऑफ कोर्स क्या होता है, आर जो है आपका क्या होता है, प्लूरल। तो जो आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये आपकी बन जाती है प्लूरल वर्ब। इसी बेस पे क्वेश्चन आते हैं सर, आगे चल के डिस्कशन होगा। मतलब फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को कब यूज करोगे, जब सब्जेक्ट आपका कैसा होगा, प्लूरल होगा। समझो मेरी बात, जैसे मैंने यहां पे दे लिखा, अब इस दे के साथ बताओ क्या आएगा। वर्ब की पहले दे देखो सिंगुलर है, प्लूरल, दे का मतलब बहुत सारे लोग। अब ये दे के साथ ये बताओ मेरे को, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या फिफ्थ फॉर्म आएगी? फिफ्थ फॉर्म में क्या लिखा गया है, इज, और फर्स्ट फॉर्म में क्या लिखा, एम, और कौन सा, आर। तो ऑफ कोर्स आप बोलोगे सर दे के साथ हमारी वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो दैट्स वाई आप देखोगे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो आपकी होती है वो कौन सी होती है, प्लूरल वर्ब होती है, इस तरीके से। उसके बाद अगर मैं बात करूं, मैंने यहां पे लिखा ही का मतलब क्या होता है, वह। ही के साथ आप क्या लगाते हो, इज को नहीं देखना। ये देखो वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फिफ्थ फॉर्म है सर। फिफ्थ फॉर्म जो है आपकी कौन सी बन गई, सिंगुलर फॉर्म बन गई। तो जहां पे भी आपको सब्जेक्ट लगे सिंगुलर है, तो वहां पे आप वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज करोगे, फिफ्थ फॉर्म का यूज करोगे। बिल्कुल बेसिक चीज थी, क्लियर? नहीं, इजी तरीके से आप समझ गए, और इस चीज को कंसेप्चुअल चीजें हैं सर, ये आपको आगे जाके काम आएंगे बहुत ज्यादा, ठीक है ना। चीजों को इस तरीके से ही रिटेन करना है, ठीक है। जिसको नोट डाउन कर लेना, आपको साफ दिख रहा है बी की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो एम और आर आते हैं उसमें, ठीक है, क्लियर। उसके बाद देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म के पास चले जाओ, और यहां पे देखोगे आप क्या लिखा हुआ है, वोज और वर। और वोज और वर किसको डिनोट करते हैं, पास्ट पार्टिसिपल को, पास्ट को बताते हैं। वोज का मतलब था, तो ये जो चीज है ये किसको दिखा रही है, आपके पास्ट को दिखा रही है। अगर कोई चीज पास्ट को दिखा रही है तो वो सिंपल सी बात है, वो आपको कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस है। दैट्स वाई आप देखोगे जहां पे भी आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलेगी, जहां पे भी आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म मिली, तो वो कौन से टेंस को शो करती है, पास्ट टेंस को शो करती है। क्योंकि बी की जो सेकंड फॉर्म है वो वहां पे क्या लिखा हुआ है, वोज या वर लिखा हुआ है। दैट्स वाई लिखा हुआ है उसी तरीके से लिखा हुआ हो, ताकि आप उसी नोट करें, वोज और वर को नोट करें। बिल्कुल बेसिक चीज है सर। हमें पता है कि हम तीन फॉर्म ऑफ वर्ब जो हमारी होती है वो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होती है, एक फॉर्म ऑफ बी की, फॉर्म ऑफ हैव और फॉर्म ऑफ डू। टोटल फॉर्म्स ऑफ वर्ब कितनी होती है, 5। हमने प्ले की चेक करा, उसके बाद बी की इंपॉर्टेंट, बी की पहली फॉर्म एम और आर, सेकंड फॉर्म वोज वर, बीन, बीइंग, और कौन सी, इज। आपको पता है इज लिखा हुआ, और इज कौन सी फॉर्म है, अभी कौन सी फॉर्म है, फिफ्थ फॉर्म। तो फिफ्थ फॉर्म जो होगी वो कौन सी बन गई, सिंगुलर। एम और आर कौन सी फॉर्म में लिखा हुआ, फर्स्ट फॉर्म में, दैट्स व्हाई क्या बन गया, प्लूरल। आप देखोगे सेकंड फॉर्म जो होती है इसकी क्या होती है, वोज वर आपकी क्या बन गई, पास्ट चीज को दिखाने की, ठीक है, क्लियर। आगे चलते हैं। उसके बाद हमने बी को कवर कर लिया, उसके बाद फॉर्म ऑफ हैव और फॉर्म ऑफ कौन सी रहेगी, डू रहेगा। इसको देखते हैं एक बार, ठीक है। इधर से मैं कवर कर देता हूं। ये आपकी बी फॉर्म थी, इंपॉर्टेंट थी सर, बी को ध्यान रखना आपने। नेक्स्ट देखते हैं फॉर्म ऑफ हैव। फॉर्म ऑफ हैव में देखेंगे सेम बेस फॉर्म, और वो आपकी कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड, फोर्थ, और कौन सी, फिफ्थ। ये 5 फॉर्म आपके साथ। हैव से स्टार्ट करा हमने। आप देखोगे हैव जो होता है आपका बेस फॉर्म होता है, और जो बेस फॉर्म है वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बन जाएगी। तो हैव को ही हम क्या लिखते हैं, सेम। हैव ही आपकी बेस फॉर्म, और हैव ही आपकी वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे बेस फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म जो है वो बी की अलग है, बाकियों की सेम है।
अब यहां पे मैंने ये लिखा हैव लिखा है, क्लियर। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि बी की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वह पे क्या आती है, एम और आर। तो मैंने अभी सिखाया था आपको कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है सर, वो आपकी कैसी फॉर्म होती है, प्लूरल होती है, प्लूरल के साथ यूज करेंगे, ठीक है। वही बताया था मैंने, जैसे मैंने यहां पे क्या लिखा, दे, मैंने यहां पे क्या लिखा, दे, ठीक है। अब यहां पे दे आपको पता है प्लूरल है, तो इसके साथ अभी कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म में क्या लिखा हुआ है, हैव लिखा हुआ, क्लियर। सेकंड फॉर्म जो है इसकी क्या बन जाती है, हैड। थर्ड फॉर्म भी क्या बन गई, हैड। फोर्थ फॉर्म आपकी क्या बन गई, हैविंग। और फिफ्थ फॉर्म एस या एस जब आप जोड़ोगे तो क्या बन जाएगी, हैज। तो आपकी जो फिफ्थ फॉर्म होती है वो कौन सी होती है आपकी, हैज होती है। बिल्कुल बेसिक तरीका, क्लियर, बिल्कुल। यहां पे आप देखोगे वर्ब की फिफ्थ फॉर्म जो है वो क्या बन के आ रही है, हैज बन के आ रही है। तो फिफ्थ फॉर्म जो है आपकी क्या बन गई, सिंगुलर बन गई सर। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम किसका यूज करेंगे, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का ही यूज करेंगे। बिल्कुल बेसिक तरीका है, यहां तक तो ज्यादा इसमें कुछ है नहीं, ठीक है, चीजों को लेकर। और आपके सामने ही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल होती है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म कौन सी होती है, सिंगुलर होती है। वर्ब की सेकंड फॉर्म आपकी सेम, पास्ट में चल जाएंगे। वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बहुत सारी ऐसी फॉर्म्स है जिनमें सेम होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये सेकंड आपके यूज कर सकते हैं, क्लियर। उसके बाद चलते हैं हम आगे, नेक्स्ट चलते हैं सर, आपका आ गया डू। डू पे आ जाते हैं हम, एक बार डू को डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है ना। डू भी आपको इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो डू में सेम कहानी रहेगी सर, इसका जो बेस फॉर्म होती है डू, फर्स्ट फॉर्म क्या बन जाएगी, सेम डू। सेकंड फॉर्म क्या बन जाएगी, डिड। थर्ड फॉर्म डन, डूइंग। उसके बाद क्या, डज। ये सब एग्जाम्पल लिखते हैं, ही, एनीथिंग। यहां पे मैंने एग्जाम्पल लिखा, ही, फिल इन द ब्लैंक, नो, एनीथिंग। अब यहां पे एक बात बताओ मेरे को, ही के साथ आप डू का यूज करोगे या डज का यूज करोगे। ही जो है पहले ही देखो कितने पर्सन है, वह का मतलब कि इसमें कितने लोग हैं, एक पर्सन है। एक पर्सन जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सिंगुलर बोलते हैं। तो आपको पता है कि जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है आप सर, आपकी ये कौन सी फॉर्म होती है, आपकी ये प्लूरल होती है। वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है, हैव भी लिखा हुआ है। वर्ब की जो फिफ्थ फॉर्म होती है वो कैसी होती है आपकी, सिंगुलर होती है। तो यहां पे हमें बस इतना सा देखना है कि ही जो है आपका सिंगुलर है, तो इसके साथ कौन सी फॉर्म आएगी, जिसका यूज करेंगे हम, डज का यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, डज। और नोट लगाने के लिए हम यूज करेंगे, ही डजंट नो एवरीथिंग। अगर यहाँ पे ऑप्शन में डोंट लिखा होता तो ये डोंट आपका क्या हो जाता, गलत हो जाता सर, ठीक है। इस चीज का ध्यान, बिल्कुल बेसिक। यहां तक किसी को कोई डाउट, ठीक है। आपकी डू की फॉर्म्स थी, ठीक है, एक सेकंड। उसके बाद आगे लिखो, ठीक है। देखो ये आपकी डू की फॉर्म होगी, डू की पहली फॉर्म डू, उसके बाद बेस फॉर्म में डू, फर्स्ट बी, सेकंड डिड, डन, डूइंग, और कौन सा, डज। सिंपल। चलो आगे चलते हैं सर। ये आपके थे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब को हम पढ़ रहे थे। ये सब फॉर्म्स आपके फॉर्म ऑफ बी, फॉर्म ऑफ हैव और फॉर्म ऑफ डू जो आपके कौन सी होती है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होती है। इनको नोट डाउन करते हुए चलना। एक बार अगर आप अच्छे से नोट्स बनाओगे तो बेसिक चीजें वैसे ही क्लियर हो जाएंगी, ये मेरा प्रॉमिस है। एक बार आप बनाओ नोट्स को अच्छे से, ठीक है ना। तो ये आपका प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब को हमने पढ़ लिया। उसके बाद नेक्स्ट लिखते हैं सर, इसी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब पे ही जो क्वेश्चन आपके बनते हैं
सबसे ज्यादा जो एरर है सर इसी में बनते हैं। सबसे ज्यादा जो एरर है वो अलग अलग तरीके से बनते हैं। आपको सब्जेक्ट पहचानना होता है कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है, उसी बेस पे आप वर्ब यूज करते हो। तो अभी हमने एक टाइप पढ़ा है उसका, ऑक्सिलरी वर्ब को, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को लेके। तो उसी बेस पे हम पहले क्वेश्चन करेंगे सर, उसके बाद हम नेक्स्ट टाइप पढ़ते जाएंगे, उसके बेस पे क्वेश्चन हम करते जाएंगे, ठीक है ना। ऐसे इसी पैटर्न से हम चलेंगे, जो क्वेश्चन हम करेंगे, जो पैटर्न हम पहले पढ़ेंगे उसको ही पढ़ेंगे। तो आपको पता लग गया कि कौन सी फॉर्म सिंगुलर है, कौन सी प्लूरल है, ठीक है। ये बातें आपको आइडिया हो गई। उसी बेस पे हम पहले क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं, उसमें कौन से क्वेश्चन बनते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल के बेस पे बनते हैं क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट लिखते हैं सर आपका जो पहला रूल है आपका, उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे रूल नंबर 1 डालो, ठीक है। आज की क्लास में हम पहले इसके बेस पे जो क्वेश्चन बनेंगे उन सारों को कन्वर्ट कर लेते हैं और रूल के अकॉर्डिंग पहले कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम चीजों को फिर आगे देखेंगे, ठीक है ना, ताकि हम रूल को पहले अच्छे से पढ़ लें। तो रूल आपको क्या बोलता है सर, उस चीज को देखते हैं। लिखो नाइदर, उसके बाद लिखो आइदर, नन, एवरी, ईच। नाइदर, आइदर, नन, एवरी और कौन सा, ईच। ये आपके कौन से हो गए, ये कुछ ऐसे वर्ड है, ठीक है ना। इन सब के साथ, इन सब की केसेस में जो हमारी वर्ब रहेगी वो मोस्टली टाइम वो आपकी वर्ब रहेगी सर सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब का मतलब है वर्ब की कौन सी फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म का आप यूज करोगे। ये सिंगुलर वर्ब आपकी कौन सी होती है, इज हो गया, या मैं बात कर देता हूं यहां पे लिख ही देता हूं, ठीक है ना। इज हो गया, हैज हो गया, वोज हो गया, और वर्ब की आपको फिफ्थ फॉर्म मैंने यहाँ पे लिखी दी। तो आपकी कुछ ऐसी सिंगुलर वर्ब थी जो हमने लिख ली, इनके साथ हम किसका यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं सर, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। तो एग्जाम्पल लिख लेते हैं एक बार कि कौन से क्वेश्चन जो इस बेस से बने हैं। तो नाइदर, आइदर, नन, एवरी, ईच, बिल्कुल सिंपल रोल। एक चीज का और ध्यान रखना है सबसे इंपॉर्टेंट, आज तक जब भी एग्जाम में पूछा गया है उसके बाद जो वर्ब लिखी है उसी में एरर मिला है, बाकी एग्जाम में एरर नहीं होता, ठीक है ना। अगर उसको लिख रहा है तो उसी को पूछेगा वो। जैसे मैंने यहां पे लिखा नाइदर ऑफ टू बॉयज हैव डन इट, ठीक है। एग्जाम्पल और लिख लेते हैं। each of the students are obedient. Each of the students are obedient. Every boy and every girl has invited. ये सर इस बेस पे आपके क्वेश्चन, ठीक है, समझने वाली बात है। देखो ध्यान से सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। नोट्स अच्छे से बनाते हुए चलना, बिल्कुल बेसिक। यहां पे देखो नाइदर आ गया, एग्जाम में स्मार्टनेस देखो कितनी स्मार्टनेस दी है। उसके बाद देखो यहाँ पे बॉयज लिखा हुआ है सर, बॉयज प्लूरल दिया हुआ है, जानबूझ के एस लगा दिया, प्लूरल है। हैव जो होती है आपकी कौन सी फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है। फर्स्ट फॉर्म जो आपकी होती है प्लूरल होती है। वैसे भी हैव आपको पता है, नॉर्मल भी पता है, ऐसा नहीं कि फर्स्ट और फिफ्थ फॉर्म के बीच में, वैसे भी आपको पता है
कि जो आपका हैव जो होता है वो कैसा होता है, आपका प्लूरल होता है। तो यहाँ पे बॉयज देख के बहुत सारे बच्चे लगेंगे कि हैव जो है सर वो सही है, बट वो गलत है। यहाँ पे क्या आएगा, हैज आएगा। क्लियर, सिंपल, बिल्कुल। तो बाकी सेंटेंस सही है। उसके बाद आपको यहाँ पे ईच मिल गया, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स। उसके बाद देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स सेम प्लूरल दिया है, शेयर आर है, क्या आएगा, ईच। एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल हैज इनवाइटेड। हैज देखो कैसा है, सिंगुलर है। ये जो आपका सेंटेंस है वो कैसा बन गया, करेक्ट बन गया। ये बाकी दोनों आप पे क्या थे, गलत थे। ठीक है, बिल्कुल बेसिक। ये आपका पहला वाला रूल था, नाइदर, आइदर, नन, एवरी, ईच। ये आपके कुछ एग्जाम्पल थे, इनके साथ ध्यान रखना आपने। जो वर्ब अभी आपकी कौन सी आएगी, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, बिल्कुल बेसिक एग्जाम्पल थे। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखोगे। ठीक है, आगे चलते हैं सर। इसी रूल को थोड़ा सा एक्सपेंड करा गया एग्जामिनर ने। एक्सपेंड कैसे करा, यहां पे एक एक्सेप्शंस वाला वर्ड लिखा हुआ है, वो आपका है नन। नन के बारे में खास बात ध्यान रखना। खास बात क्या है, खास बात समझना ध्यान से, यहां पे स्टार मार्क कर लेना। अगर नन के बाद, नन के बाद अगर आपकी जो नाउन है सिंगुलर है, वर्ब की मैं बात करूं, नन के बाद अगर आपके वर्ब आए, सिंगुलर आए या प्लूरल आए, आप दोनों का यूज आपका क्या होगा, सही होता है नन के बाद। इस चीज का ध्यान रखना है। अगर नन के बाद आपकी कोई भी नाउन है, काउंटेबल नाउन, प्लूरल नाउन आई है, तो वहां पे अगर सिंगुलर और प्लूरल कुछ भी लिखो आप, दोनों सेंटेंस सही मिलेंगे। ठीक है ना, दोनों सेंटेंस सही होते हैं। एग्जाम्पल लिख लेते हैं, एग्जाम्पल से समझेंगे। नन ऑफ द बॉयज हैज स्लैश हैव डन द वर्क। तो यहां पे मैंने क्या बोला कि नन अगर आए तो नन के बाद वर्ब अगर या तो सिंगुलर या प्लूरल, दोनों ही आपकी सही होंगी। तो अगर मैंने ये बोला है तो यहां पे ये चॉइस आपकी है सर। नन के बारे में खास बात ये है, चॉइस आपकी है। या तो आप हैज का यूज करो या किसका, हैव का यूज करो। अगर आप हैज का यूज करके आओगे ये भी चीज सही है, अगर आप हैव का यूज करके आते हो वो भी चीज क्या है, सही है। दोनों का अगर आप यूज करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं सेंटेंस को ऐसे बोलूंगा, नन ऑफ द बॉयज हैज डन द वर्क, तो भी सही है। नन ऑफ द बॉयज हैव डन द वर्क, तो भी क्या हो जाएगा, वो सही हो जाएगा। तो नन वाला स्पेशल केस को ध्यान रखना। बट एक चीज का ध्यान रखना है, नन के बाद अगर यहां पे आपकी जो नाउन है वो अनकाउंटेबल आ गई, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, यहां पे फिर वर्ब जो है वो आपकी कैसे, किस में जंप कर जाएगी, सिंगुलर हो जाएगी। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है ना। बट इंपॉर्टेंस जो है वो ये वाला, उनके बाद हैज हैव आए, दोनों ही चीजें सही है। पता लगे तुम्हें हैज हैव दिखे और तुम गलत करके आ जाओ, ऐसा नहीं हो सकता। दोनों ही जो आपके कंसेप्ट क्या है वो सही रहेगा। अनकाउंटेबल आ जाएगी नाउन, जिसको हम गिन ही नहीं सकते। अनकाउंटेबल नाउन के साथ तो हम वैसे ही सिंगुलर रखते हैं वर्ब को, तो आपको आइडिया है, ठीक है ना। और जिस बच्चे को ये काउंटेबल अनकाउंटेबल नहीं समझ में आ रहा, गो एंड वॉच द वीडियो ऑफ नाउन, ठीक है। नाउन की पहली वीडियो में आई थिंक मैंने इसी के बारे में जिक्र करा था, काउंटेबल अनकाउंटेबल के बारे में चीजें समझाई है। तो इन चीजों का ध्यान रखना,
तो आपका रूल नंबर 1 था सर, बड़ा ही इंपॉर्टेंट रूल बन जाता है सर, एवरी ईच नाइदर आइदर। ऐसे वर्ड्स को आप बहुत ज्यादा एग्जाम्स में देखते हो बार बार एरर के फॉर्म में, ठीक है ना। हरियाणा वाले एग्जामों में तो ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले वर्ड हैं, ठीक है ना। और एसएससी में भी आप देखोगे बहुत ज्यादा ट्रेंड में रहते हैं ये वर्ड्स, ठीक है ना। बच्चों को कंफ्यूज करने वाले वर्ड होते हैं, तो इनका आप ध्यान रखोगे ही रखोगे ऑफ कोर्स, ठीक है, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। तो आपका था रूल नंबर 1 और बिल्कुल इजी रूल था सर, इसमें ज्यादा कुछ था नहीं, ठीक है, समझने को, बट इंपॉर्टेंट था सर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप बोलोगे वर्ब में मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं इसी को बोलूंगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाता है ये रूल, ठीक है, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला भी बन जाता है आपके लिए, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट लिखते हैं। रूल नंबर 2, अगर आपका सब्जेक्ट या व्हेन अ सेंटेंस स्टार्ट विद इट, व्हेन अ सेंटेंस स्टार्ट विद इट, किसी भी सेंटेंस को अगर आप इट से स्टार्ट करते हो, इट का आपको पता है, अगर इट है तो आपकी वर्ब जो रहेगी वो इट के बेस पे ही आएगी, और इट के बेस पे आएगी तो कौन सी वर्ब आपकी आएगी, सिंगुलर वर्ब। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर आप किसी सेंटेंस की स्टार्ट करते हो इट से, तो आपकी जो वर्ब रहेगी वो कैसे आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी, इस चीज का ध्यान रखना आपने, ठीक है ना। इसी चीज को थोड़ा सा एक्सपेंड कर देते हैं। अगर आपका सेंटेंस स्टार्ट होता है देयर पे, देयर से स्टार्ट हो गया, ठीक है ना, अगर आपका सेंटेंस स्टार्ट हो गया देयर से हो गया स्टार्ट, या आपका सेंटेंस है इंटेरोगेटिव, तो वो डिपेंड करेगी सब्जेक्ट के ऊपर। ये आपका रूल है, कंसेप्ट है ये आपका, जो सब्जेक्ट वर्ब के बाद दिया गया है उसी पे डिपेंड करेगी वो, ठीक है ना। ये आपके सामने कंसेप्ट लिख दिया मैंने, कंसेप्ट ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल से तो हम इस कंसेप्ट को और अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है ना। जैसे मैंने यहां पे लिखा देयर वॉज बॉयज इन द क्लासरूम, एक एग्जाम्पल यहां पे हो गया, एक एग्जाम्पल और लिख लो, इट आर द स्टार्स दैट guide our destiny। It are the stars that guide our destiny। देखो समझ, यहां पे देखो देयर आ गया, देयर केस में हम क्या, हम सिंगुलर रखेंगे, सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगी, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बॉयज, बॉयज जो बताओ वो कैसा होता है, प्लूरल, तो वर्ब भी कैसी आएगी आपकी, प्लूरल आएगी, तो यहाँ पे क्या आएगा, वर्ब। मैंने आपको पहले ही बोला था कि इस वाले केस में सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा। उसके बाद देखो जो आपकी हेल्पिंग वर्ब लिखी है उसके बाद देखो सब्जेक्ट, जो यहाँ पे आप देखोगे साफ प्लूरल है, तो यहाँ पे जो वर्ब भी आई है वो कैसी आएगी, प्लूरल। इट वाले केस में देखो यहां पे अगर आप देखोगे ये आपकी वर्ब लिखी हुई, उसके बाद लिखा हुआ द स्टार्स, अगर आप सब्जेक्ट देखोगे प्लूरल है, बट आपकी जो वर्ब है वो हमेशा कैसी रहेगी, सिंगुलर रहेगी, इट पे बेस करेगी, इट पे डिपेंड करेगी, इट पे डिपेंड करेगी, तो क्या आएगा यहाँ पे, इज आएगा। तो ऐसा कोई केस ऐसा है ही नहीं कुछ, ठीक है ना, सिंपल।
क्लियर है? बिल्कुल बेसिक रूल था सर, समझाने में भी और इजी भी था, वैसे भी ज्यादा इसमें कुछ था नहीं। ठीक है, एक एग्जाम्पल और हम लिख लेते हैं ताकि इसी में देर पे लिख लेते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, मैं नीचे लिख देता हूं, स्पेस है। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा एक और, उसको समझाना पड़ेगा थोड़ा सा एग्जाम्पल को, ताकि अच्छे से समझ में आए। और ध्यान रखना, आपने देर वाला केस को ध्यान रखो। ठीक है, देखो एक देर वाला एग्जाम्पल लिख लेते हैं। देर, ये एग्जाम में आया हुआ था एग्जैक्ट। आर अ डजन ऑफ हिस्ट्री books, there are dozen of history books lying in the shelf of lying in the shelf। ठीक है, सिंपल। अब तीनों एग्जाम्पलों कंपेयर करना सीखो, कहानी खत्म हो जाएगी यहीं पे। देयर के बाद वॉच, उसके बाद क्या लिखा था? बॉयज। तो हम देयर वाले केस में हमें पता है कि यहाँ पे बॉयज के बेस पे ही आएगी। इट वाला कोई ऐसा केस है ही नहीं, इट के साथ हम क्या रखते हैं? सिंगुलर रखते हैं। यहाँ पे मेरे को बताओ देयर के बाद क्या लिखा हुआ है? आर। आर के बाद देखो अ डजन ऑफ हिस्ट्री बुक, यहाँ पे आ गया तो इस डजन की बात कर रहा है, तो ये क्या बन गया आपका? सिंगुलर। अगर ये सिंगुलर हो गया तो ये आर के हम किसका यूज करेंगे? इसका यूज करें। तो ये आपका इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। क्लियर? तो आज हमने बेसिक पढ़ा, बाकी सब चीजों के बारे में भी डिस्कस करा। ठीक है ना? तो इनको आप अच्छे से नोट्स बनाते हुए चलो सर। वर्ब से स्टार्ट करो, कहीं से भी स्टार्ट करो, बट नोट्स आपके अच्छे होने चाहिए। आज हमने कुछ धमाकेदार दोनों जो पे कंसेप्ट थे, बड़े अच्छे कंसेप्ट थे सर। 80 वाले में भी क्वेश्चन बनते हैं, उस वाले में भी क्वेश्चन बनते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि चैनल को आप जितना शेयर करोगे उतना ही हमें कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है ना सर? हमें बड़ा अच्छा लगेगा, आपके सब्सक्रिप्शन से ही आपको अच्छा लगेगा। आप जितना शेयर करोगे उतना अच्छा लगेगा। और सपोर्ट तो चाहिए सर, आपका सपोर्ट तो आप करो। ठीक है ना? और आपकी क्लासेस रेगुलर चल रही हैं, मैथ की, जीके की और इंग्लिश की भी क्लासेस हम रेगुलर कर रही हैं। और आप जिस तरीके से चैनल प्रोग्रेस कर रहे हैं, हम एक दो चीज़ें और सोचेंगे। ठीक है ना? हम आपके लिए एक दो अच्छी चीज़ें और लेके आए, ट्राई करेंगे आपके लिए। ठीक है ना? तो मिलते हैं सर नेक्स्ट क्लास में। इसी तरीके से आप साथ देते चलो, हम प्रोग्रेस करते हुए चलें।